हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की वर्कशीट यानी कार्यपत्रक नंबर 45 और आज डेट है 16 अक्टूबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है बेटा लंब वृत्तीय शंकु का आयतन। लास्ट वर्कशीट में आपने इसी लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखा था। आज की वर्कशीट में हम इसका आयतन निकालना सीखेंगे। इस वर्कशीट को अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। तो चलो शुरू कर लेते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में बेटा क्या बोला गया है, देखो क्या बोला गया है। बच्चों, आप जानते हैं कि किसी ठोस वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को मापा जा सकता है और उस माप को हम बोलते हैं उस वस्तु का आयतन। और यदि कोई वस्तु खोखली है तो उस स्थिति में बर्तन के अभ्यंतर यानी अंदर जितनी वस्तु या द्रव्य भरा जा सकता है उसको हम बोलते हैं उसकी धारिता। इन दोनों के ही मात्रक घन मात्रक होते हैं। इसका मतलब है बेटा, यदि कोई ठोस वस्तु है तो उसके द्वारा घेरे गए स्थान को अगर मापना हो तो हम उसको बोलते हैं आयतन, जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा था घन, घनाभ और बेलन के लिए। अब इसके बाद बेटा उसी आकृति की अगर वैसी ही कोई आकृति, ठोस आकृति है लेकिन अंदर से खाली है, जैसे कि आपका ग्लास होता है, आपका कटोरा होता है, कटोरी जिसपे आप खाना खाते हैं, वो अंदर से तो खाली होती है लेकिन होती तो वो ठोस ही है। तो उस स्थिति में उसके अंदर जितनी वस्तु भरी जा सकती है, जितना द्रव्य भरा जा सकता है, जितना पानी भरा जा सकता है ग्लास में, उसको हम बोलते हैं धारिता। लेकिन आयतन और धारिता दोनों एक ही समान हम गिनते हैं, तभी बेटा उसके जो गिनने का मात्रक है यानी जो उसका जो मात्रक है वह घन मात्रक ही होता है, यानी सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब। आपने पढ़ा था ना कि जब भी हम आयतन निकालते हैं तो वो सेंटीमीटर क्यूब में होती है या मीटर क्यूब में, जिस भी प्रकार से उसकी त्रिज्या या फिर ऊंचाई दे रखी होती है उसी प्रकार से उसका जो आयतन है उसका घन मात्रक लिखा जाता है। अब इसके बाद बेटा एक फॉर्मूला आज की वर्कशीट में जो हम मेन पढ़ने वाले हैं वो आपको याद रखना है। वो क्या फॉर्मूला है? घन का आयतन, शंकु का आयतन, सॉरी बेटा, शंकु का आयतन जानने के लिए यहाँ पर देखिए बेटा एक आकृति भी बनी हुई है, जैसे कि आपने पिछली वर्कशीट्स में भी सीखी थी। ये कौन सी आकृति है? शंकु की आकृति। ये होती है इसकी त्रिज्या, ये होती है इसकी ऊंचाई और ये होती है इसकी कौन सी ऊंचाई? एल कौन सी होती है? तिर्यक ऊंचाई। अब इसी फॉर्मूला में देखिए बेटा क्या फॉर्मूला का हमारा जो आंसर है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है शंकु के आयतन के लिए। अब यहाँ पर एक ध्यान दीजिए, यानी एक नोट दे रखा है यहाँ पे आपके लिए। क्या दिया गया देखिए पढ़िए। यदि एक शंकु और बेलन की आधार की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर हो तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। तो बस जब अब मैंने ये फॉर्मूला लिखा तो आपको याद आया होगा कि ये फॉर्मूला यानी पाई आर स्क्वायर एच वाला जो फॉर्मूला है वो तो पहले भी पढ़ा हुआ है बेलन के आयतन के लिए। तो यहाँ पर बेटा यही बोला गया है कि यदि एक ऐसा बेलन ले लिया जाए और एक ऐसा शंकु ले लिया जाए जिनका आर यानी त्रिज्या का मान, बेलन का आधार की त्रिज्या यानी आर और ऊंचाई यानी एच अगर एक जैसे हो, यानी इन दोनों में अगर रेडियस और हाइट की वैल्यू यानी आर और एच, त्रिज्या और ऊंचाई का मान एक समान हो तो जो हमारा बेलन का आयतन होता है वही उसका ही अगर 1/3 कर दे तो हमारा शंकु का आयतन मिल जाता है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद कर लेते हैं हम आगे के जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वो। तो देखिए उदाहरण नंबर 1 में आपको क्या बोला गया है कि एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए यदि उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर बेटा जब तक आपको तिर्यक ऊंचाई लिखी हुई नहीं मिलेगी तब तक आप इस ऊंचाई को क्या लेंगे? एच का ही मान लेंगे, यानी सीधी ऊंचाई लेंगे। त्रिज्या आपको ऑलरेडी दे रखी है, आर का मान दे रखा है। अब आपको क्या करना है? आयतन निकालना है, तो आयतन के फॉर्मूला में वैल्यू डाल दीजिए। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 तो इसी प्रकार लिखा जाएगा, पाई की जगह पर मैंने क्या मान डाल दिया? 22/7। आर स्क्वायर था, अब ध्यान रखना है आर स्क्वायर का मतलब होता है आर गुना आर। कोई भी बच्चा इसको 2 गुना आर नहीं करेगा, ठीक है? 2 गुना आर होता है गलत। आर स्क्वायर का मतलब होता है आर को 2 बार गुना कर दीजिए, यानी आर गुना आर। तो आर का मान यहाँ क्या था? 6, तो 6 गुना 6 गुना 7। अब अगर इन संख्या को नीचे कुछ नहीं है तो पहले तो आप इनके नीचे 1 लिख दीजिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे ये 3 कम 3 और 3 दूनी 6 हो जाएगा, 7 से 7 भी कट जाएगा, तो आपके पास जो संख्याएं बचेंगी वो बचेगा 22, ये 2 और ये 6। गुना कर लीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद हम शुरू कर लेते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 2 यानी उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में देखिए क्या दिया गया है आपको कि एक शंकु की ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। अब देखो फिर से ऊंचाई बोली हुई है तो यानी किसका मान है? एच का मान है। यदि इसका आयतन 1570 यानी 1570 सेंटीमीटर क्यूब है। अब सेंटीमीटर क्यूब देखकर भी आपको समझ आ जाना चाहिए ये आयतन है, और पहले से भी लिखा हुआ बेटा कि एक इसका आयतन दे रखा है। आपको आयतन ज्ञात नहीं करना, आपको क्या ज्ञात करना है? आपको ज्ञात करना है आधार की त्रिज्या यानी आर का मान ज्ञात करना है, जो हमें नहीं दे रखा। तो यहाँ पर देखिए बेटा शंकु का आयतन जो है उसके जगह पर फॉर्मूला लिख दीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच किसके इक्वल हो जाएगा? 1570 के, क्योंकि हमारा आयतन का मान तो हमें पहले से दे रखा है। अब इसको देखिए कैलकुलेशन बेटा कैसे की गई है।
इन संख्याओं के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ तो पहले आप 1 लिख दीजिए। और मान किसका आपको ज्ञात करना है? आपको ज्ञात करना है आर का मान, जो कि यहाँ पे स्क्वायर के रूप में लिखा गया आर स्क्वायर। तो देखिए कैसे लिखेंगे बेटा, आर स्क्वायर को यही रहने दीजिए, बाकी सब संख्याओं को, या आर स्क्वायर को मैं यहाँ लिख देती हूँ और बाकी सब संख्याओं को एक तरफ इकट्ठा करने की कोशिश करती हूँ। नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ 3। तो जब ये 1570 के पास जाएगा ये 3, तो नीचे लिखा हुआ है तो अब कहाँ चला जाएगा? इसके साथ ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए। उसके साथ ही बेटा जो संख्याएं ऊपर लिखी गई थी 3.14 और 15, तो वो नीचे आ जाएंगी। 3.14 गुना 15 नीचे आ जाएंगे। अब 3 और 5 एक ही पहाड़े में आते, देखो 3 कब 3, 3 दूनी 6 और ये आ जाएगा 5 पे, 3 पंजे 15। अब 5 और 15 से 70 भी कर सकते हैं, 5 एकम 5 और इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 314। अब नीचे लिखा है 3.14, ऊपर लिखा है 314, तो पहले तो उसका दशमलव हटा दीजिए, ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पे 100, नीचे से दशमलव हटा तो ऊपर आएगा 100। अब आप आसानी से देख पा रहे हैं ये 314 और ये 314 भी कट जाएंगे। हमारे पास क्या बचा? सिर्फ आर स्क्वायर बराबर है 100 के। अब 100 किसका वर्ग होता है? देख के बताइए, सोच के बताइए जरा जल्दी से। 10 का वर्ग होता है, तो यानी जो आर का मान है वो हमारा आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। यही आ रहा है ना हमारा मान। अब इसके बाद हम शुरू कर लेते हैं उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 में देखिए बेटा क्या दे रखा है कि शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई है 25 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या दे रखी है यानी आर का मान दे रखा है। अब यहाँ तिर्यक ऊंचाई लिखा है यानी ये एल का मान दे रखा है। और आपसे बोला गया बर्तन की लीटर में धारता ज्ञात करो, यानी जो अब की बार शंकुआकार बर्तन है वो इस प्रकार से है, खाली है अंदर से, इसके अंदर सामान डलना है। तो यहाँ पर इसीलिए बेटा धारिता लिखी गई है और आयतन नहीं लिखे गए। तो धारिता का मतलब भी क्या है? हमें यहाँ पर आयतन ही ज्ञात करना है। और किस में ज्ञात करना है? लीटर में ज्ञात करना है। मान हमें सेंटीमीटर में दे रखे हैं तो यहाँ पर हमें सेंटीमीटर को लीटर में कन्वर्ट करना, बदलना सीखना पड़ेगा। तो चलो सीख लेते हैं। प्रश्न में बोला गया था कि त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई दे रखी थी हमें 25 सेंटीमीटर। तो आपको याद होगा बेटा फॉर्मूला क्या था? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन का फॉर्मूला यही था जो हम धारिता के लिए इस्तेमाल करने वाले। यहाँ पर हमें मान डालना होता है एच का, लेकिन एच तो हमें कहीं नहीं दे रखा, आर और एल का मान दे रखा। तो चलो पहले एच ही निकाल लेते हैं। एच निकालने के लिए एक फॉर्मूला हमने लास्ट वर्कशीट में सीखा था ना, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर बराबर होता है त्रिज्या के स्क्वायर के जमा जो सीधी ऊंचाई है उसके स्क्वायर के, यानी वर्ग के। तो यहाँ पर हम मान डाल देते हैं। देखो क्या करा है, एल की जगह पे मैंने 25 डाल दिया, आर की जगह पे मैंने 7 डाल दिया और एच स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही है। अब एच स्क्वायर का मान कैसे निकलेगा? ये 25 का स्क्वायर होता है 625 घटा 7 का वर्ग कितना होता है 49। अब इसको घटा लेंगे तो घटा के जो हमारा आंसर आएगा वो होगा, हमारा आंसर आएगा 576। अब 576 किसका वर्ग होता है यानी किसका स्क्वायर होता है? 24 का वर्ग होता है। तो इसीलिए वर्ग से वर्ग कट जाएंगे और एच का मान क्या बचेगा? 24 सेंटीमीटर। अब एच का मान आ गया तो हम धारिता आसानी से निकालेंगे। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में मान डाल देते हैं, वैल्यू डाल देते हैं, वहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो चलो देखो वैल्यू कैसे पुट हुई, 1/3 पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 7 गुना 7 और एच का मान हमने भी 24 निकाल लिया। जब आप इसको हल कर लेंगे ये 7 से 7 कट जाएगा, ये वाला जो 3 है ये 24 से कट जाएगा, तो आपका जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमें उत्तर किस में चाहिए था? आयतन तो नहीं चाहिए था, हमें तो धारिता चाहिए, वो भी लीटर में। धारिता और आयतन होते एक समान है लेकिन लीटर में चाहिए। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बेटा आप याद रखेंगे कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। ठीक है, उत्तर हमारा सेंटीमीटर क्यूब में पहले से आ चुका है, तो सेंटीमीटर क्यूब से हमें किस में लाना पड़ेगा? उसको लीटर में लाना पड़ेगा। लीटर में लाने के लिए हम क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे यानी भाग कर देंगे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 1.232 लीटर। 3 जीरो थे ना, देखो 3 संख्याओं के पीछे से काउंट करके मैंने यहाँ पे दशमलव लगा दिया, तो मेरा उत्तर आ गया लीटर में। यही मेरी धारिता है शंकु के आकार के बर्तन की। इसके बाद हम कर लेते हैं स्वयं प्रयास करो वाले प्रश्न। स्वयं प्रयास करो का पहला प्रश्न देखिए बेटा क्या है कि किसी शंकु की ऊंचाई और उसकी तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन आपको ज्ञात करना है। अब आपको ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, यानी ऊंचाई का मतलब h दे रखा है और ये दे रखा है आपको l का मान, और आयतन ज्ञात करना है। लेकिन आयतन का फॉर्मूला जब हम पढ़ते हैं तो बेटा क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके अंदर तो आर का मान है, त्रिज्या का मान भी होना चाहिए, त्रिज्या का मान तो हमें नहीं दे रखा, तो फिर से कौन सा फॉर्मूला याद करेंगे हम? कौन सा लगाएंगे? एल स्क्वायर बराबर है एच स्क्वायर जमा आर स्क्वायर के। अब इसी फॉर्मूला में बेटा अगर मुझे आर स्क्वायर का मान निकालना हो तो मैं क्या करूँगी? ये वाला जो एच स्क्वायर है इसको एल स्क्वायर की तरफ भेज दूंगी, तो यानी यहाँ ये जमा हो रहा था वहाँ जाके घटा हो जाएगा, तो आर स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा? एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब इसके बाद एल और एच के मान डाल दीजिए। एल की जगह पे देखो मैंने क्या डाला 21, एच की जगह पे एल की जगह पे डाला 28 और एच की जगह पे डाला 21। अब इन दोनों का वर्ग करके फिर मुझे इसको घटाना था, लेकिन मैं एक शॉर्टकट जानती हूँ, एक छोटा सा तरीका जानती हूँ, मुझे ये आइडेंटिटी पता है, नहीं सब समीका पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ये होता है ए जमा बी गुना
a घटा b, यानी दोनों संख्याओं को एक बार जोड़ दो और दोनों संख्या को एक बार घटा के उनको गुणा कर दो। तो देखो मैंने यही करा है, यहाँ पे 28 जमा 21 करा, गुना में 28 घटा 21 करा, तो आसानी से मेरा आर स्क्वायर यानी आर का वर्ग का आंसर आ गया। अब यहाँ पर मैंने बेटा आर का मान नहीं निकाला है, क्योंकि मुझे पता है जब मैं आयतन निकालूंगी तो वहाँ पर मुझे आर का वर्ग ही चाहिए, यानी आर स्क्वायर ही चाहिए, जिसका मान मुझे चाहिए, वहाँ पर निकालने की जरूरत ही नहीं है आर का मान। लेकिन यदि इस क्वेश्चन में लिखा होता कि त्रिज्या का मान ज्ञात करो, तो मुझे बेटा 49 गुना जो 7 आया मेरा, इसका वर्गमूल निकालकर इसका उत्तर निकालना पड़ता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं बोला गया, इसलिए मैंने आर का मान सीधा सीधा यहाँ पर डाल दिया। देखो आर स्क्वायर का जो मान है वो मैंने सीधा सीधा यहाँ डाल दिया। आर स्क्वायर क्या था 49 × 7, तो मैंने फॉर्मुला में वैल्यू पुट कर दी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में, 1/3 पाई की जगह पे 22/7, आर स्क्वायर की जगह पे 49 × 7 और एच की जगह पर 21। अब इसके बाद बहुत ईजी है कैलकुलेशन। देखो नीचे एक 7 था, ऊपर एक 7 था, ये 7 से 7 कट गया ना। इसके बाद देखो 3 × 3 और 3 × 7 21, ये भी कट गया। क्या क्या बचा 22 बचा, ये 49 बचा और ये वाला 7 बचा। जब आप इसको गुना कर लेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 7546 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि आप आयतन निकाल रहे हैं। इसके बाद हम शुरू कर लेते हैं प्रश्न नंबर 2। दूसरा प्रश्न शुरू कर लेते हैं बेटा। दूसरे प्रश्न में देखिए क्या बोला गया है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन यदि 9856 सेंटीमीटर क्यूब है और उसका व्यास बेस आधार का व्यास है 28 सेंटीमीटर, तो उसके लिए तीन प्रश्न आपसे पूछे गए। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए यानी h का मान ज्ञात कीजिए, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए यानी l का मान ज्ञात कीजिए, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आपने पिछली वर्कशीट में सीखा था वो ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। जब आप l का मान दूसरे भाग में निकाल लेंगे तो तीसरे भाग में आप आसानी से पाई आर एल भी निकाल लेंगे। तो चलो शुरू कर लेते हैं, एक एक करके करते हैं क्वेश्चन। आपसे पहले डी का मान यानी व्यास का मान दे रखा था 28, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी उसका आधा कर देंगे, आधा करके हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। उसके बाद शंकु का आयतन हमें पहले से दे रखा है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, फॉर्मूला जो है इसके बराबर ही हो जाएगा और जो बाकी का मान है वो हम इसमें डाल देंगे। 1/3 पाई की जगह पे देखिए 22/7 डाला गया, आर स्क्वायर था तो 14 गुना 14 हो गया, और एच का मान हमें नहीं पता था वो हमने ऐसे ही रहने दिया। अब इसके बाद 14 के नीचे 1 लिख दो, इस वाले 14 के नीचे भी 1 लिख दो। अब ध्यान से देखना बेटा, ये जो 3 है और ये जो 7 है यहाँ पे हर में है ना, जब ये अपना बराबर का निशान पार करके दूसरी तरफ जाएंगे तो ये 9856 के साथ ऊपर लिखे जाएंगे अंश में, गुणा में। तो गुणा में लिख दिया 9856 गुणा 3 गुणा 7। उसके बाद जो ये 22 14 और 14 था ये ऊपर लिखा गया था अंश में, तो जब ये बराबर का निशान को पार करके दूसरी तरफ जाएंगे तो ये दूसरी तरफ जाते हुए हर में लिखे जाएंगे, क्योंकि जमा घटा हो जाती है, घटा जमा, गुना भाग और भाग गुणा हो जाती है जब बराबर का निशान पार करती है। इसके बाद बेटा कुछ सिंपल सी कैलकुलेशन हमने करी है जो आप आसानी से आप खुद भी कर सकते हैं। इसको करके देखिएगा, इसको करके आपका उत्तर आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। इसके बाद दूसरे भाग में आपसे एल का मान निकालने को बोला था, तो एल का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर बराबर है आर स्क्वायर जमा एच स्क्वायर। आर की जगह पे मैंने 14 डाल दिया क्योंकि 14 था मेरा त्रिज्या यहाँ पे, एच की जगह पे मैंने डाला 48 सेंटीमीटर था। वर्ग कर दीजिए, वर्ग करने पर जो आपका एल स्क्वायर का मान आएगा वो आएगा 2500। अब 2500 तो बहुत आसान है हल करना, एल स्क्वायर बराबर है 2500, तो एल का मान आएगा वर्गमूल डाल देंगे। 25 को कैसे लिख सकते हैं 5 गुना 5, और 100 को कैसे लिख सकते हैं 10 गुना 10, तो जोड़े बन गए। तो एल का मान हमारा आ गया 5 गुना 10, यानी जो हमारी तिर्यक ऊंचाई है उसका उत्तर आ गया 50 सेंटीमीटर। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूला में हमें वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 गुना 14 गुना 50। अब 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो जो हमारा गुना करके उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा उत्तर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है। क्षेत्रफल निकालते समय हम क्या करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर कर देते हैं। अब हम कर लेते हैं प्रश्न नंबर 3। अब हम शुरू कर लेते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में देखिए क्या बोला गया है, गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास की है और 3 मीटर ऊंची है और उससे एक शंकु का आकार बन रहा है। इसका आयतन आपको ज्ञात करना है और इस ढेरी को अगर वर्षा से बचाने के लिए कैनवस से ढका जाना है तो उस कैनवस का वांछित क्षेत्रफल आपको ज्ञात कर बताना है। तो आपको यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें पूछी गई हैं। सबसे पहले एक एक करके हम काम करते हैं, हम आयतन पे काम करते हैं। आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है शंकु का। जो गेहूं की ढेरी है जब ज़मीन पर इस तरीके से रखी जाएगी तो बेटा वो शंकु का आयतन बनाएगी ना। शंकु का आयतन निकालना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि शंकु की आकृति वहाँ पर बनेगी। डी का मान यानी व्यास का मान आपको दे रखा है 10.5 मीटर, उसका आधा कर देंगे तो हमारे पास त्रिज्या आ जाएगी। अब यहाँ पर मैंने त्रिज्या के 2 मान लिखे हैं, 2 आंसर लिखे हैं। एक लिखा है 10.5/2 और दूसरा लिखा है 5.25, यानी 2 से भाग करके। तो एक बार मैं बेटा ये मान डालूंगी और एक बार ये मान डालूंगी अलग अलग परिस्थितियों में। तो देखते हैं कैसे करते हैं।
शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए यहाँ पर बेटा देखिए 1/3 पाई की जगह पे 22/7 डाला, आर स्क्वायर था यानी 10.5 यानी 10.5/2 दो बार गुना करा गुणा 3, क्योंकि हाइट जो थी यानी ऊंचाई जो हमें दे रखी थी वो h का मान जो था 3 दे रखा था। अब इसके बाद पहले तो ये दशमलव हटा दीजिए, ये दशमलव हट जाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100, एक जो है एक दशमलव हटेगा तो 10, दूसरा दशमलव हटेगा तो 10, तो वो मिलके बना देंगे 100 और नीचे लिखा जाएगा। अब इसके बाद 2 एकम 2 और 22 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा 11, ये 3 और 3 भी कट जाएंगे। अब इसके बाद देखिए बेटा जो आपके पास अंक बच गए उसको हम लिख लेते हैं 11 गुना 15, 11 गुना 105 गुना 105 और नीचे बचा 7, 2 और 100। अब 7 एकम 7 और इस 105 को जब आप काटेंगे 7 के पहाड़े में तो 15 से कट जाएगा, इसकी गुना कीजिए और उसको हल करके जब आप लिख लेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 86.625। अब इसको गुना कैसे करा है, हल कैसे करा है, आप अपनी अभ्यास करेंगे कि इसकी प्रैक्टिस करिए कि कैसे ये कैलकुलेशन आई है, बहुत इजी है, आप इसको खुद करिएगा बेटा। इसके बाद हमें बेटा बोला गया था कि इस गेहूं की ढेरी को बचाने के लिए इसको कैनवस यानी कपड़े से ढका जाना, तो उसका वांछित क्षेत्रफल आपको बताना था। इसका क्षेत्रफल बताने के लिए जब हम करेंगे तो इसका कौन सा वाला जो हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, हम इसका ज्ञात करेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि सिर्फ यही हिस्सा कपड़े से ढका जाएगा। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें एल का मान पता होना चाहिए। एल का मान हम कैसे निकालेंगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर जमा एच स्क्वायर। आर स्क्वायर जमा एच स्क्वायर जब हम करेंगे तो यहाँ पर हम आर का मान डालेंगे 5.25, क्योंकि 10.5/2 डालेंगे तो उससे कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, और एच का मान डालेंगे 3। अब इसके बाद बेटा इसको हल कीजिए, वर्ग कीजिए, वर्ग करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा इस प्रकार से। इसको जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद जो आप उत्तर ज्ञात करेंगे वो ज्ञात करेंगे लंबी विधि द्वारा इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो जब आप लंबी विधि द्वारा इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो आपका एल का मान आ जाएगा 6.05 मीटर। अब आपको कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वही इसका भी क्षेत्रफल होगा, तो वो होता है पाई आर एल। मान डाल दीजिए, आर की जगह पे 5.25, एल की जगह पे अभी आपका उत्तर आया 6.05 और पाई की जगह पे 22/7। इसका उत्तर आप खुद ज्ञात करेंगे और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि आपका उत्तर क्या आ रहा है। मीटर स्क्वायर लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि इस बार हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया है। इसके बाद हम शुरू कर लेते हैं प्रश्न नंबर 4। अब हम शुरू कर लेते हैं बेटा आज की वर्कशीट का जो लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं कुछ इस प्रकार हैं, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। आपसे बोला गया है कि इस समकोण त्रिभुज को 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया गया, यानी 12 सेंटीमीटर वाली जो भुजा है उसके अलॉन्ग घुमाया गया है। तो जो ठोस आकृति घुमाने पर प्राप्त होगी उसका आयतन आपको बताना है। तो जब भी एक त्रिभुज को घुमाया जाएगा उसकी किसी भुजा के द्वारा, तो वो बेटा जो भी आकृति होगी वो हमेशा शंकु की आकृति बनेगी। तो देखो यहाँ पर जो त्रिभुज है वो कुछ इस प्रकार है। भुजाएं हमें दे रखी थी 13, 12 और 5। हमें पता है सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, तो यानी ये वाली भुजा मेरी 13 हो जाएगी। 12 वाली भुजा के परित घुमाया गया था, तो यानी जो सीधी ऊंचाई है ये 12 हो जाएगी, और जो बची हुई जो तीसरी भुजा है वो हो जाएगी 5। अब इसके अलॉन्ग यानी 12 वाली के लिए हमें अगर घुमाया जाए इस त्रिभुज को, तो जो आकृति बनेगी वो इस प्रकार का शंकु होगा, और उसमें जो त्रिभुज है वो कुछ इस प्रकार दिखेगा। अब इस त्रिभुज में आपको तीनों मान दे रखे हैं, ये आपका एल है यानी सीधी तिर्यक ऊंचाई, ये आपकी सीधी ऊंचाई है, और ये आपकी त्रिज्या है। तो यानी अब आपको सिर्फ क्या निकालना रह गया, शंकु का आयतन। मान डाल दीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है फॉर्मूला, ठोस का आयतन शंकु का ही आयतन होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर जब आप मान डालेंगे तो बहुत आसानी से आर का मान क्या डालेंगे 5 गुना 5 और एच का मान डालेंगे 12, 1/3 और पाई तो आपको पता ही है, 3 एकम 3 और 3 चौक 12 कट जाएगा। आपके पास क्या बचेगा जब आप इन सब की गुणा कर लेंगे, 100 आ जाएगा, और 22/7, 22/7 क्या होता है पाई, तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। कई बच्चे यहाँ पर पाई का मान 3.14 डालकर भी कर सकते हैं, 1/4 डाल के भी कर सकते हैं, उससे भी आपका उत्तर सही आएगा। तो आज की वर्कशीट में बेटा आपने सीखा कि शंकु का आयतन किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, कैसे हम तिर्यक ऊंचाई दे रखी हो तो सीधी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या दे रखी हो तो कैसे हम सीधी ऊंचाई निकाल सकते हैं, और भी बहुत सारे प्रश्न आपने करे, उदाहरण करे। इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन इसके जैसे हैं उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए, फोटो क्लिक करके टाइम से अपने सब्जेक्ट टीचर को सेंड कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आए हैं, ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।